Hello students and welcome to Success Mantra. My name is Ankit Sharma and today I am here to discuss the topic direction and distance. So in a very quick manner we will start with the question discussion. We will solve very important questions from your exams perspective. Let us start straight away. So direction distance में देखो क्या होता है. You are well aware that there are four main directions. And what are those four main directions? The four main directions are north, south, west and east. Followed by them there are four sub directions. And what are those sub directions? They are represented by the red lines. Between north and west it's northwest, between north and east it's northeast, between south and east it's southeast, and between south and west it's southwest. So four main directions, that are north, south, west and east, and then four sub directions in between north and west: northwest, northeast, southeast and southwest. This is the first thing which you must be aware of. The second thing is obviously about the Pythagoras theorem. So अभी हमने क्या डिस्कस किया? अभी हमने डिस्कस किया आपसे टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस. टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस में हमने डिस्कस किया आपसे कि देयर आर नंबर वन द मेन डायरेक्शंस. मेन डायरेक्शंस क्या होते हैं? जैसे कि हमने डिस्कस किया नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट. Followed with them there are number two certain sub directions. अब sub directions क्या होते हैं? Between north and west northwest, between north and east northeast, between south and west southwest, between south and east southeast and so on. इसके बाद हमने आपसे डिस्कस किया था द पाइथागोरस थ्योरम. अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स, आप लोगों ने ये सब ऑलरेडी पढ़ा है, सो जस्ट उसको रिकॉल कर दे रहे हैं, दैट इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, दिस इज द बेस परपेंडिकुलर एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस. सो इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री, इन दैट द लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस इज रिप्रेजेंटेड बाय अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. आई होप इट इज वेरी क्लियर. परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. देन अब इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं एंड दैट इज़ प्राइमरली अबाउट द लेफ्ट एंड राइट टर्न. देखो अब जैसे कि लेफ्ट एंड राइट टर्न वैरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डिपेंडिंग अपॉन कि उसका फेस किस डायरेक्शन में है. फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखो, दिस एरो रिप्रेजेंट्स द फेस ऑफ अ पर्सन. ऑलराइट, दिस एरो रिप्रेजेंट्स द फेस ऑफ अ पर्सन. तो जो आपका लेफ्ट है वो इसका भी लेफ्ट है, जो आपका राइट है वो इसका भी राइट है. बट सपोज नाउ आई एम अबाउट टर्न. अब जहां आपका लेफ्ट है क्या मेरा भी वहां लेफ्ट है? नहीं. और जहां आपका राइट है क्या मेरा भी वहीं राइट है? नहीं. सो लेफ्ट एंड राइट डिपेंड्स ऑन द फेस ऑफ द पर्सन कि वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है. तो अब अगर ऐसा पर्सन है जैसे मैं हूं तो लेफ्ट इस तरफ है, राइट, तो इसलिए इस पर्सन का लेफ्ट इधर है एंड राइट ऑपोजिट है. सिमिलरली अब अगर मैं ऐसे फेस कर रहा हूँ इस तरह से, तो आपकी तरफ मेरा राइट हैंड है, ऑलराइट, एंड देन ऑब्वियसली उसका अपोजिट लेफ्ट हैंड है. बट नाउ इफ आई एम फेसिंग इन दिस मैनर, then towards you now is my left hand and opposite to that is my right hand. तो इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है. ऑल राइट. ना सपोज अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे क्लॉकवाइज समझ लो, क्लॉकवाइज का मतलब राइट टर्न होता है. अगर आप एक स्कूटी चला रहे हो और आपको राइट लेना है तो आप ऐसे घुमाओगे, या बस या कार आप ड्राइव कर रहे हो तो आप राइट के लिए जो स्टीयरिंग है उसको आप क्लॉकवाइज घुमाओगे. सो क्लॉकवाइज मतलब राइट टर्न एंड एंटी क्लॉकवाइज मीन्स लेफ्ट टर्न. इसको माइंड में रखो. फॉर एग्जाम्पल अब अगर एक क्लॉक है, उसकी एक हैंड है, ठीक है, तो वो ऐसे ही तो मूव करेगी क्लॉकवाइज, तो इसीलिए जहाँ मूव करती है वो राइट है, उसका अपोजिट लेफ्ट है. अब अगर ऐसे है क्लॉक की हैंड इस तरह से, तो इसके बाद वो इधर जाएगी इधर, तो जहाँ राइट होगा क्लॉकवाइज, अपोजिट लेफ्ट. अब मानो इस तरह से ले लें इधर, तो क्लॉक की हैंड इसके क्लॉकवाइज ऐसे आएगी इस तरफ, तो इधर जहाँ आएगी वो राइट, उसके अपोजिट लेफ्ट. एंड सिमिलरली अगर आप इधर देखो इस तरह से, तो इस तरफ मूवमेंट होगा, तो इधर राइट एंड उसका अपोजिट लेफ्ट. फाइन. वही चीज़ यहाँ भी हो रही थी. ये क्लॉक की हैंड है तो इसके बाद इधर जाती है तो इसलिए राइट है. ये भी क्लॉक की हैंड है, 6 पे ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, 6 का इधर 7 8 ऐसे जाती है इसलिए राइट है. ये नंबर इधर 3 को रिफ्लेक्ट करता है, 3 के बाद 4 की तरफ, 5 की तरफ, 6 की तरफ आती है तो इसलिए ये राइट है. ये नंबर 9 को रिफ्लेक्ट करता है, इसको रेफर करता है, इसके बाद इधर 10 11 12 ऐसे जाता है तो इधर राइट है. तो राइट लेफ्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है फॉर द वंस हु आर द बिगिनर्स, जो पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं,
but not at all beyond a certain point of time. So now let us straight away begin with that discussion on questions. And here we go. The very first question in front of you. अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, all these questions require not more than 45 seconds. अब देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, श्वेता starts walking towards the west. तो हमें पता है जैसे ये starting point है तो west इस तरफ होगा, ठीक है. श्वेता starts walking towards the west. After walking for 70 meters, when she walks 70 meters, she turns left. अब इसका left नीचे की ओर होगा. And how much she walks? 35. अब 70 इसको लिए हो तो इसका हाफ ही तो 35 ले सकते हो. Again she turns left. अब again she turns left तो इसका left इधर होगा. And she walks how much? 30. अब अगर ये 30 है, तो इसके ऊपर वाला रिमेनिंग पार्ट भी 30 होगा ना. सिमेट्री का ध्यान रखना, अगर ये 30 तो ये भी 30 है. तो ये रिमेनिंग पार्ट 40 होगा बिकॉज टोटल इज इंटैक्ट 70. ऑलराइट. एंड अगेन वो लेफ्ट मुड़ी and walks a distance of 35. So now when she comes over here, तो पूछा जा रहा है how far is she from the starting point. स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है? 40 मीटर. तो वही आंसर ऑप्शन नंबर डी 40 मीटर. आई होप इट इज वेरी क्लियर. ऑप्शन डी 40 मीटर. लेट अस सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस. Here we go. The next question, and yes, time starts. चलिए अब इसको करिए. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस जो आता है इस टॉपिक के अंदर. इसमें क्या हो रहा है कि एक पर्सन वो चल ही नहीं रहा है, वो केवल टर्न कर रहा है. सो फ्रॉम वन पॉइंट वेयर ही और शी इज स्टैंडिंग, ही इज जस्ट टर्निंग, नॉट मूविंग. तो अब इस क्वेश्चन को डील कैसे करना है? आप क्या करो, यू आर वेल अवेयर, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है. नाउ द क्वेश्चन explicitly mentions that Raj is standing in the middle of the field facing east. यानी राज मिडिल ऑफ द फील्ड में है बट उसका फेस किस डायरेक्शन में है? ईस्ट डायरेक्शन में है. सो हिज फेस इज टुवर्ड्स द ईस्ट. ठीक है, तो इसका फेस ईस्ट की ओर है. बट अब वो चल नहीं रहा है, वो केवल टर्न कर रहा है. तो हमें करना क्या है? सारे क्लॉकवाइज टर्न्स एक तरफ लिख लो, सारे एंटी क्लॉकवाइज टर्न्स एक तरफ लिख लो एंड उनका रिजल्टेंट ले लो. विच सिंपली मीन्स क्वेश्चन ने ये कहा, Raj is standing in the middle of the field facing east. Now he takes a turn of 90 degree in clockwise. Then 270 degree in anti-clockwise. He now takes two consecutive turns of 135. In clockwise. And at the end, he takes 3 consecutive turns of 90 degree. At the end, he takes 3 consecutive turns of 90 degree in anti-clockwise direction. तो हमने क्या किया? सब कुछ को नोट डाउन कर दिया. पहले ये पर्सन 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाता था तो वो लिख लिया, फिर 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वो लिख लिया, फिर 2 consecutive turns of 135 in clockwise, and thereafter towards the end 3 consecutive turns of 90 in anti clockwise. आप इनका रिजल्टेंट लो. रिजल्टेंट लेने का मतलब ये हुआ दैट अब ये देखो 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंड 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न दो अपोजिट है ना. 90 डिग्री क्लॉकवाइज 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो ये नलीफाई हो जाएंगे. ओके, सिमिलरली 135 प्लस 135 270 क्लॉकवाइज, 270 एंटी क्लॉकवाइज से नलीफाई हो जाएगा. सो अब तो पूरे क्लॉकवाइज टर्न्स आर गॉन. सो नाउ द लेफ्ट आउट इज ओनली 180 डिग्री एंड 180 डिग्री व्हाट? एंटी क्लॉकवाइज. सो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न आएगा. एंड नाउ टेल मी, पर्सन ईस्ट की तरफ फेस कर रहा था, अब वो 180 डिग्री 90 प्लस 90 इधर आएगा तो ऑब्वियसली वो वेस्ट की तरफ फेस करेगा, तो आंसर वेस्ट हो जाएगा. ऑलराइट, एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन इज वेस्ट. ऑप्शन नंबर 4, दैट इज वेस्ट. आई होप इट इज वेरी क्लियर. ठीक है, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को डील करते हैं. अब मानो यहाँ पे 135 होता, 180 की जगह 135 होता, तो हम 135 कैसे समझते हैं? 90 प्लस 45 135, तब आंसर नॉर्थ वेस्ट हो जाता. So that is how we will proceed with such kind of questions. All right. Now let us come to the next one. Question number 3.
एंड टाइम स्टार्ट्स. चलिए इसको ट्राई करिए. इजी वन. नाउ दिस इज एन इजी वन. ट्राई दिस वन. The question says Abhishek started running from his house. So suppose this is the house. Okay, Abhishek started running from his house. He first ran 12 kilometers towards the west. Then he turns towards the north and ran 16. And now, how far is Abhishek from his house and in which direction? How far is Abhishek from his house? So point to be noted. Reference point है from his house. तो अगर आप उसके हाउस से देखोगे, इसके हाउस से देखोगे, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? तो इसको आप ऐसे सोचा करो कि अगर इसको इस हाउस से यहाँ आना है तो कैसे जाएगा? केवल नॉर्थ जाने से नहीं पहुँचेगा एंड केवल वेस्ट जाने से भी नहीं पहुँचेगा. इसको इसका मिक्स यूज़ करना पड़ेगा, नॉर्थ के बाद वेस्ट या वेस्ट के बाद नॉर्थ. सो देयरफॉर आंसर नॉर्थ वेस्ट वाला होगा. एंड नॉर्थ वेस्ट का ऑप्शन एक ही है, तो यही आंसर होगा. हमने आपको ये भी डिस्कस किया था कि जो साइन कन्वेंशंस हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो इस डायरेक्शन में ही तो नॉर्थ वेस्ट था, तो वही डायरेक्शन तो है ये, तो इसलिए नॉर्थ वेस्ट वाला ऑप्शन ही एक है, तो वही आंसर है. हैविंग सेड दैट, अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन नॉर्थ वेस्ट के होते तो हम डिस्टेंस भी निकालते. और पाइथागोरस थ्योरम में द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर. 16 स्क्वायर as you all are aware is 256. 12 square is 144, which is root 400. In other words, it is 20. In other words, it is 20. All right, तो वही आंसर आ रहा है. ठीक है. Now, the next one. The next one. Question number 4. And here we go. Time starts. इसको solve करिए. A truck driver started from a point A. अब ये एक point A है, ठीक है, ये एक point A है. अब इसको आप जब देखोगे, let me take a point A over here. This is a point A. A truck driver started from a point A and drove 25 kilometers towards the east. ठीक है. He then turns left and drives 30. फिर ये left गया कितना? 30. Now he then turned left and drove 15. Now अब जब इसको हम लेफ्ट लेंगे तो 15 हम 15 पूरा नहीं ले सकते यहाँ तक, क्योंकि ये तो 25 है. बट अब अगर आप इसको 15 ले चुके हो तो ये पार्ट भी 15 होगा एंड देन रिमेनिंग पार्ट 10 होगा, बिकॉज टोटल इज 25 ओनली. ऑलराइट. एंड नाउ अब अगर आप देखोगे तो अब क्या करोगे? क्वेश्चन ने ये बोला, ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड ड्रोव 30 किलोमीटर टू रीच अ पॉइंट बी. ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड ड्रोव 30 किलोमीटर to reach a point B. And now the question is, how far and in which direction is B from A? How far and in which direction is B from A? So from A it is 10 kilometer towards the east. Towards the east. A से east की ओर जाने पर आएगा, and therefore the correct answer is option number D. So this is a very scoring topic, very easy topic. Okay. Now the next one. आगे बढ़ते हैं. Let us take the next question into consideration. Question number 5. Time starts. Try this one also. Satyam starts walking towards the north. Suppose your starting point है. Satyam starts walking towards the north, and after walking for 70 meters, he turns left and walks 35. He then turns to the left and walks 30. अब अगर ये 30 है तो ये रिमेनिंग पार्ट भी 30 होगा. अगर ये 30 है तो ये पार्ट भी 30 है, एंड देन रिमेनिंग पार्ट 40, बिकॉज टोटल इज 70. ओके. नाउ द क्वेश्चन फर्दर सेज कि अब क्या करना है. तो अब ही अगेन टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 35.
he again turns to the left and walks a distance of 35. That means ये जहाँ था वहाँ से, जहाँ ये था वहाँ से exact 40 मीटर towards the north आ गया. पूछा भी वही जा रहा है that how far is he from the starting point and in which direction. The answer is 40 meter towards the north. Alright, so that is how we will get the answer, option number C. Now coming to the next one, the next question, question number 6. Try this one. Easy one, try करिए. Kartikeya started walking from the mall. Suppose now this is the mall. Kartikeya started walking from the mall. First he walked 8 kilometers in the north direction. Then he turned right and walked 3 kilometers. After that he turned right and walked 5. Now when he turned right and walked 5, अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, तो ये remaining part तो 3 ही होगा ना, because total 8 is intact. इसको ध्यान रखना है. Now the next thing. Now the next thing is, अब ये क्या करता है, तो again this person turns right and walks 7. So again this person turns right and walks 7. Walk 7 का मतलब अब अगर ये 3 है तो ये भी 3 and remaining part 4. So now the question is, what is the minimum distance? Minimum distance means, in other words, the shortest distance between his final position and mall. तो अब as per the Pythagoras theorem, ये right angle triangle है, तो as per the Pythagoras theorem, the shortest distance that is under root of 4 square plus 3 square. So you are aware कि 4 square is 16, 3 square is 9, it's root 25, which is nothing but 5. So that is the answer, option number C, that is 5. Okay, इस तरह से हम इसको आंसर करेंगे. Now the next one, question number 7. Time starts. It says Aviral started walking in the east direction. Okay, so this is the starting point. Aviral started walking in the east direction. After walking 50 meters, so after walking 50 meters, he turns left and walked 15. From there he turned left and walked straight 30. So from here he turned left and walked straight 30. But अगर ये 30 आपने ले लिया तो ये भी 30 लोगे. That means ये remaining part 20 होगा, because total तो 50 intact है. Now what happens? Again he turns left and walks 15. Again he turns left and walks 15. So how far is he from the starting point? The starting point से वो कितना दूर है? So this is nothing but 20. So that is the correct answer, option number C, that is 20. ठीक है? I hope it is clear. The next question. तो इस तरह से जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, this is more than sufficient. अगर आप इस तरह के questions समझ पा रहे हो, understand कर पा रहे हो, solve कर पा रहे हो, it is more than sufficient for your upcoming exams. Okay? Now the next one. Question number 8. Time starts. चलिए देखते हैं. क्वेश्चन ने कहा देवेंद्र वॉक्स इन द पार्क. ओके, सो देवेंद्र वॉक्स इन द पार्क. सपोज ये स्टार्टिंग पॉइंट है. ही वॉक 20 meters towards the east. Okay, then he turns his left and walks 70. Then he turned his right and walked 50. Now he took a left and walked 60. Finally he took a right turn and goes 40. Alright, now in which direction is he facing? अगर होता तो facing तो east है without any doubt, but यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा है. यहाँ पूछा जा रहा है in which direction he is with respect to the starting point. starting point से किधर है? तो आपको ऐसा सोचना है कि अगर ये person यहाँ पर है तो इसको किस डायरेक्शन में जाना होगा कि वो यहाँ पहुँच जाए. तो ये डायरेक्शन क्या होती है? ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है. नॉर्थ के बाद ईस्ट या ईस्ट के बाद नॉर्थ. सो इन बोथ द केसेस द आंसर विल बी विदाउट एनी डाउट नॉर्थ ईस्ट. ऑलराइट, सो आई होप ये क्वेश्चन आप समझ पाए हो. नाउ कमिंग टू दिस वन, क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9.
एंड नाउ दिस इज समथिंग विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. इसको मैं डिस्कशन करता हूँ. देखो एक्चुअली होता क्या है कि जो साइन कन्वेंशन आप लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है, उसमें होता क्या है ये देखो. सपोज यू आर वेल अवेयर, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है एंड ये ईस्ट है. इनके बीच में देर आर सब डायरेक्शंस. बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट इट्स नॉर्थ वेस्ट, बिटवीन साउथ एंड ईस्ट इट्स साउथ ईस्ट. सिमिलरली between north and east it's northeast and between south and west it's southwest. ऑलराइट, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझो. क्वेश्चन ये कह रहा है अगर साउथ वेस्ट बिकम्स ईस्ट, इफ साउथ वेस्ट बिकम्स ईस्ट, इसका क्या मतलब है? साउथ वेस्ट बिकम्स ईस्ट का मतलब ये है कि साउथ वेस्ट जो यहाँ पर दिख रहा है, ये 1 टर्न 2 टर्न एंड 3 टर्न्स 45 45 45 लेकर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है. अगर एक भी डायरेक्शन इस तरह से मूव कर रहा है तो सारे डायरेक्शंस अकॉर्डिंगली इसी प्रोपोर्शन में मूव करेंगे. विच मीन्स अब अगर कहा जा रहा है नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, तो इसका भी क्या मतलब है? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कैसे बनेगा? नॉर्थ ईस्ट भी 45 45 एंड 45 डिग्री टर्न्स 3 टाइम्स 45 45 45 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा. सो फाइनली अब पूछा जा रहा है व्हाट विल नॉर्थ वेस्ट बिकम, तो व्हाट विल नॉर्थ वेस्ट बिकम, नॉर्थ ईस्ट भी वैसे ही टर्न करेगा. तो नॉर्थ वेस्ट की अगर बात कर रहा है कि नॉर्थ वेस्ट क्या बनेगा, सो नॉर्थ वेस्ट भी वैसे ही टर्न करेगा. नॉर्थ वेस्ट को भी अगर आप देखोगे तो वो 45 45 एंड 45 तीन बार 45 45 45 एंटी क्लॉकवाइज लेकर वो साउथ डायरेक्शन में हो जाएगा. एंड दैट इज द राइट आंसर. अब अगर कोई पूछे व्हाट विल नॉर्थ वेस्ट बिकम, द नॉर्थ वेस्ट विल बिकम साउथ. दैट इज द राइट आंसर. ऑलराइट, तो समझ लिया ये क्वेश्चन आपने. साउथ वेस्ट बिकम्स ईस्ट का मतलब आप देखो मूवमेंट क्या हो रहा है. साउथ वेस्ट ईस्ट कब बनेगा? जब वो 1 2 एंड थ्राइस एंटी क्लॉकवाइज टर्न करके ईस्ट पर आया. नॉर्थ ईस्ट भी वेस्ट कब बनेगा? जब वो वंस ट्वाइस एंड थ्राइस एंटी क्लॉकवाइज टर्न करके वेस्ट पे आया. तो सिमिलरली नॉर्थ वेस्ट क्या बनेगा? तो नॉर्थ वेस्ट भी वंस ट्वाइस एंड थ्राइस एंटी क्लॉकवाइज टर्न करके साउथ पर आ जाएगा. आई होप इट इज वेरी क्लियर. फाइन, इट इज अ गुड क्वेश्चन. ओके, एंड नाउ इट्स योर टर्न टू आंसर द होमवर्क क्वेश्चन. ओके, तो ये क्वेश्चन अब आपका होमवर्क होगा. You have to answer this, okay, in the chat box, and again I promise to respond to all the comments put over there. So solve this and answer it at the comment box. Thank you and all the best.